Hello everyone, welcome to Camp Point and today our topic is crystal field stabilization energy। तो ऑक्टाहेड्रल के केसेस में देखेंगे कि हम CFSE को कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा नोट और पेयरिंग एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, कब वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कब स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, या यूं कह सकते हैं कब लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। D1 से D10 तक जितने भी केसेस बनते हैं CFSE कैलकुलेट करने के, सारे केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पड़ी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पड़ी है ऑक्टाहेड्रल के केस में। वो क्या थी कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है। रीजन क्या है? लिगेंड अलोंग द एक्सिस अप्रोच करता है, जिसकी वजह से मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड में क्या होती है? रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से दो पार्ट में ब्रेक होता है। एक कहते हैं T2G ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिसमें DXY DYZ एंड DZX आते हैं, और दूसरा पार्ट जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड EG, जिसमें DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बेरी सेंटर होता है, ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड -0.4 डेल्टा नोट, और आप कह सकते हैं 4DQ, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड EG का बेरी सेंटर से डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? +0.6 डेल्टा नोट। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल की वीडियो पहले देख लें, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये होती क्या है? सबसे पहले ये होती है वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है डी ऑर्बिटल जब किस में स्प्लिट हो जाता है? दो लेवल में स्प्लिट हो जाता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन कहूं तो द अमाउंट ऑफ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय splitting of d orbital into two level is known as crystal field stabilization energy. Now the question arises कि इसको कैलकुलेट करते कैसे हैं। तो फर्स्ट है D1 का केस। अब मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये लेवल T2G है नीचे वाला, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड EG। अब D1 के केस में यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन होगा। T2G की एनर्जी डिफरेंस क्या है बेरी सेंटर से? -0.4। तो -0.4 क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में गया है? T2G इंटू कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? एक इलेक्ट्रॉन गया है। देन द आंसर विल बी -0.4 डेल्टा नोट, और हम क्या कह सकते हैं? 4DQ। तो D1 के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी है? 4DQ। अब या तो आपसे डायरेक्ट D1 पूछ लेगा या फिर पूछ लेगा Ti3 पॉजिटिव के केस में CFSE कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए Ti टाइटेनियम इलेक्ट्रॉनिक साइज T, सबसे पहले 3D2 22 एटॉमिक नंबर, तो 3D2 4s2। अब 3 पॉजिटिव Ti3 पॉजिटिव की अगर आप बात करें, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 2 यहां से करेंगे और एक D से, आपके पास क्या आएगा? 3D1। तो D1 ही तो आया, और D1 के केस में अभी अभी हमने कैलकुलेट किया कि CFSE कितनी है? 4DQ है। ओके, नाउ बात करते हैं D2 का केस। नाउ D2 EG लेवल होगा, T2G लेवल होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और अब यहाँ पे आएगा हंस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, क्योंकि हंस रूल क्या कहता है? जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हो, देखिए ये 3 डीजेनरेट है, एनर्जी सेम है। डीजेनरेट क्या होते हैं? जिनकी एनर्जी सेम हो। जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल हो तो सबसे पहले क्या होगा? सारे के सारे सिंगली फिल होंगे, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। देन जब सारे सिंगल सिंगल फिल हो जाएंगे तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये D2 का केस है। अब CFSE कैसे होगी? -0.4 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ गया? -0.8 DQ, और हम डेल्टा नोट, और हम क्या कह सकते हैं? 8DQ। अब D2 का केस में और क्या इलेक्ट्रॉन आ सकता है? वेनेडियम आ सकता है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3D3 4s2, वेनेडियम 3 पॉजिटिव पूछे तब भी यही आंसर होगा। रीजन देखिए 3D3 4s2 23 एटॉमिक नंबर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3D2 आ जाएगा, और 3D2 कितना होगा? 8DQ। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि D3 के लिए, या मैं और कुछ कहूं कि Cr3 पॉजिटिव के लिए CFSE कैलकुलेट कीजिए। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे फिल करना है? यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये EG लेवल है। T2G लेवल में कितने आएंगे? 3 आएंगे। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी है और मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा।
नाउ नेक्स्ट इज D4, इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ से स्टार्ट होते हैं लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, या यूं कहूं यहाँ से स्टार्ट होती है डेल्टा और पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। D4 के केस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो जाए, यहीं पे पेयर अप हो जाए T2G में ही। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो जाए, T2G में सिंगल पेयर होके जंप कर जाए EG में जंप कर जाए। अब क्या होता है, ये क्या कब जंप करते हैं और ये कब होते हैं, ये तब होंगे जब डेल्टा नोट ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी से, और ये होते हैं जब डेल्टा नोट लेस होगा पेयरिंग एनर्जी से। अब ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ, ये हुआ कि डेल्टा नोट जब पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, या हम कह सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। व्हेन डेल्टा नोट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी तो कैसे बनते हैं, वीक फील्ड लिगेंड बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि क्या बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। सबसे पहले पेयरिंग एनर्जी क्या है, पेयरिंग एनर्जी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन विद वन अनदर, वो एनर्जी जो पेयर करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों केसेस को आप ऑब्जर्व कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में पेयर हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को हम पेयरिंग एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। और जहां पे पेयरिंग होगी, जैसे देखिए यहाँ पे पेयरिंग हुई है तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी मेंशन होगी, यहाँ पे कोई पेयरिंग एनर्जी का कोई रोल नहीं है। सेकेंड चीज डेल्टा, अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं एक ट्रिक के साथ, जब डेल्टा नोट ज्यादा होगा, मतलब डेल्टा नोट था क्या, EG और T2G के बीच का डिस्टेंस ही तो था। जब डेल्टा नोट ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप ही नहीं कर पाएगा ऊपर, जंप ही नहीं कर पाएगा, और जंप नहीं कर पाएगा तो कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट, जब डेल्टा नोट कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर जाएगा, ऊपर जंप कर जाएगा और क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग कैलकुलेशन होगी। यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में, 4 इलेक्ट्रॉन है। T2G का एनर्जी क्या था, -0.4, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, -1.6 डेल्टा नोट, और आप कह सकते हैं 16D3। नाउ अब देखिए एक चीज और, ये जाना कहाँ था, यहाँ पे, बट यहाँ ना आके इसकी क्या हुई है, पेयरिंग हुई है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है, एक की पेयरिंग हुई है ना, यहाँ से यहाँ एक ही तो आया, तो कितनी पेयरिंग एनर्जी लगेगी, 1p की, ठीक है। तो ये है आंसर आपका। यहाँ की अगर हम बात करें तो देखिए T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, एनर्जी लेवल -0.4, प्लस EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्या एनर्जी लेवल, +0.6, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास, -1.2, और यहाँ पे आपके पास 0.6 जो कैंसिल आउट होके आपके पास क्या बचेगा, -0.6 डेल्टा नोट, और आप कह सकते हैं 6D3, ठीक है। तो D4 के केस में आपके पास क्या हो सकती है, 2 एनर्जी लेवल है। अब आपको एग्जामिनर देगा कि डेल्टा नोट ग्रेटर P है तो आप कौन सा केस बताएंगे, या फिर आपको देगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड आपने बतानी है या वीक फील्ड बतानी है, वो अब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। नाउ अगर आपको ये समझ आया तो अब आप D5 के केस में कौन सा कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ कि आप D5 के केस में वो केस कीजिए जिसमें डेल्टा नोट ग्रेटर है P से। अब डेल्टा नोट ग्रेटर है P से, मैंने आपको बता दिया था, जब डेल्टा नोट ज्यादा होगा P से, इसका मतलब एनर्जी लेवल ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाता और नीचे ही पेयरिंग कर लेता है। अब T2G में ही पेयरिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, T2G में 0.4, तो ये कितना आ गया, -20, 2.0 डेल्टा नोट, या आप कह सकते हैं -20D3। साथ में क्या हुआ, आप देखिए पेयरिंग हुई, साथ में क्या हुई, पेयरिंग भी तो हुई, कितने की हुई, 2 की पेयरिंग हुई, तो +2p, ठीक है। अगर आपको केस दिया जाए डेल्टा नोट लेस देन p, तो आप उस केस में क्या कीजिए, CFSE कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में उसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट इज D6 के केस में। अब मैं D6 का क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो देखिए अब D6 के केस में मैं आपको डेल्टा नोट ग्रेटर देन p का क्वेश्चन करा रही हूँ। तो देखिए अब सॉरी, यहाँ पे EG है और ये T2G है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है,
माइनस 0.4 एनर्जी लेवल, कितना इलेक्ट्रॉन है 6, तो कितना आ गया माइनस 2.4 डेल्टा नोट, प्लस आंसर आएगा 2p। अब क्वेश्चन आता है कि 2p क्यों आया, 3p क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 की पेयरिंग हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3, फिर से फिल करती हूँ, ध्यान से समझिएगा, 1 2 3, ये 3 फिल हो गए, ये 3 फिल हो गए, ठीक है। 4 और 5, ये 5 ऊपर जाने थे, 4 और 5 ये ऊपर जाने थे, ठीक है, ये नीचे आ गए, इनको पेयरिंग कराने के लिए एनर्जी दी। अब जो छठा आएगा वो तो ऑटोमेटिकली पेयर ही होगा ना, उसको तो हमने पेयरिंग जबरदस्ती किसकी पेयरिंग कराई है, इन दो की पेयरिंग कराई है ना। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5, छठा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही पेयर होगा ना, तो उसको हमने पेयरिंग कराने के लिए कोई एनर्जी नहीं दी, हम तो इन दो को नीचे उतार के लाए, इसलिए हमने इनकी पेयरिंग एनर्जी दी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2p आएगा, 3p नहीं आएगा, ठीक है। अब डेल्टा नोट लेस देन p, आप इसका कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की, अगर हम बात करते हैं तो ये किस किस केस में होते हैं, D4 D5 D6 एंड D7। इन केसेस में ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड या डेल्टा नोट, और जो पेयरिंग एनर्जी का रिलेशन है वो इन्हीं के बीच में होता है। किस किस में नहीं होता, D1 में, D2 D3 D8 D9 एंड D10 में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए नीचे सिंगल सिंगल फिल होंगे, इसमें तो कोई पेयरिंग एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अब D8 के केस में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों केस सेम ही रहेंगे, या आप ये केस कर लीजिए या आप ये केस कर लीजिए, दोनों केसेस में CFSE सेम आएगी। क्या आएगी, यहाँ पे 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0.4, तो यहाँ से कितना आएगी माइनस 2.4, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है 2, एनर्जी कितनी 0.6, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस 1.2, और आंसर कितना आएगा माइनस 1.2 डेल्टा नोट, और आप कह सकते हैं 12DQ, ठीक है। ये आएंगे यहाँ से। सेम वे में D9 और D10 का आप सॉल्व कर लीजिए। D10 के केस में जो CFSE है वो आपकी कितनी आएगी, 0 है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और D1 से D10 तक जिस भी केस की CFSE आपको नहीं समझ आई और आप चाहते हैं कि मैं दोबारा करवाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में उसी केस का रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।